नमस्कार। आज का ये वीडियो बिहार के उन छात्र छात्राओं के लिए है जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई बिहार के सरकारी विद्यालयों में करते हैं। जी हाँ, बिहार के सरकार के द्वारा जो छात्रवृत्ति योजना दी जा रही है, उस योजना का लाभुक कौन सा छात्र होगा, उनके बैंक के खातों में वो पैसा सरकार के द्वारा भेजा गया, वो कैसे आएगा? क्या यहाँ पर अभिभावक के खातों में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा? क्या यहाँ पर बिना आधार सीडिंग कराए हुए आपके खातों में अब पैसा जाएगा? किसको मिलेगा लाभ और इसकी योग्यता क्या होगी? इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज की एक खबर है जो कि हिंदुस्तान खबर से भी अपडेट की गई है और इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बिहार सरकार के द्वारा हर एक स्कूल में जारी कर दिया गया है। तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए खबरों में ले चलते हैं और इनसे जुड़े खबर आप लोगों तक हम साझा कर रहे हैं। इसके लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। keyeducation.in एक वेबसाइट है जहां पर इसके बारे में भी जानकारी लिखित तौर पे मिलेगी। दोस्तों, जो भी छात्र हैं या उनके अभिभावक हैं, इस योजना से आप रूबरू होंगे ही। जी हाँ, आप बिना आधार को सीडिंग करवाए हुए, यानी कि बिना आधार को जोड़े हुए यहाँ पर आप जो है साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति राशि जो है ये भुगतान अपने बैंक खातों में करवा सकेंगे। कौन? तो छात्र के अभिभावक, यानी कि जो उनके गार्जियन है। चाहे आप छात्र हैं या छात्र हैं, आपके जो पैसे हैं आपके गार्जियन यानी कि आपके अभिभावकों के खातों में ये सीधे तौर पे जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक न्यूज अपडेट दिया गया है जो कि हिंदुस्तान खबर की तरफ से भी इसको अपडेट किया गया है। हम जानेंगे इसमें क्या क्या यहाँ पर योग्यता है, किसको यहाँ धनराशि मिलेगी और किसको ये लाभान्वित होंगे। 1,15,00,000 बच्चे ऐसे हैं पूरे बिहार भर में जो कि इनकी सूची बनाई गई है और एनआईएस को भेज दी गई है। एनआईएस को भेजी गई है, यानी कि ये जो सारा सिस्टम है ये आपके एनआईएस पोर्टल पर आएगा, पहली चीज तो। और दूसरा चीज यहाँ पर जो अपडेट किया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालय की पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक, है ना, ध्यान से समझिएगा, पहली से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति योजना की राशि का भुगतान बिना आधार सीडिंग से जुड़े बैंक खातों में भी होगा। यानी कि पहले आप लोग को ये आदेश दिया गया था कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका बैंक खाता जो है ना, उनका बैंक खाता जो है वो आधार कार्ड से सीड करवाया जाए। अगर बच्चों का आधार कार्ड नहीं है तो उनके अभिभावक जो है, उनके अभिभावक के साथ जो है उनको जोड़ा जाए, है ना, ताकि जो धनराशि जो राज्य सरकार के द्वारा मिलती है तो उनके डायरेक्ट खातों में भेजा जा सके, है ना। इसमें कहीं भी कोई घोटाला ना हो या कोई प्रिंसिपल के पास ना जाए, वो सीधे तौर पर उनके खातों में डायरेक्ट भेज दिया जाए। तो इसको लेकर जो है एक सूचना दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति है, ये योजनाओं का लाभ का राशि जो है भुगतान बिना आधार सीडिंग से जुड़े खातों में भी होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग को बिहार सरकार बहुत तरह का जो है धनराशि देता है। साइकिल खरीदने का, पोशाक खरीदने का या किसी तरह का योजना चल रहा है बिहार सरकार में, उस योजना का जो लाभान्वित छात्र छात्रा है, जैसे कि फर्स्ट आने पे आपको 10th में 25,000 मिलता है, तो 12th में 50,000 मिलता है, ग्रेजुएशन में वो भी 50,000 मिलता है जो कि महिला छात्र है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इन सभी धनराशियों का, इन छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ जो है किसको मिलेगा? तो जिसका आधार सीडिंग होगा उनके खातों से, मतलब बैंक खातों से। तो अब यहाँ पर जो है आप लोगों को भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, विद्यार्थियों के आधार सीडिंग खातों की बेहद कम संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व के फैसले में बदलाव किया है। तो पहले से जो इनका फैसला था उसको चेंज कर दिया गया है। इसके साथ ही कक्षा में 75% हाजिरी दर्ज करने वाले सभी छात्र छात्राओं को योजनाओं की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह योग्यता क्या रखता है, यह जो आपका धनराशि आपको पहुंचने का, तो 75% जो है आपका अटेंडेंस होना चाहिए आपके विद्यालय में। ठीक, पहली चीज तो। और यहाँ पर भी दिया गया है कि हाजिरी दर्ज करने वाले छात्र छात्राओं को ही योजना का राशि मिलेगा, उनका साफ हो चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा तो बोला गया कि विभाग का लक्ष्य फरवरी में सभी बच्चों के खातों में धनराशि पहुंचाने या भुगतान करने का है। यानी कि कब तक धनराशि मिल जाएगी, तो ये भी मैंने आपको बताया कि फरवरी में 2025 तक जो है कंप्लीट आपका धनराशि भेज दिया जाएगा सभी का। विभाग के नए फैसले में 80 लाख से अधिक उन बच्चों को लाभ होगा जो कि पूर्व के शर्तों और योजनाओं को राशि से वंचित हो चुके हैं। तो देखिए, आधार सीडिंग आपका बैंक खाता से नहीं है तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि 80 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं
जो कि ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो उन 80 लाख से अधिक बच्चों के फैसले में बदलाव हो रहा है, जिसको लाभ अब मिल सकता है। तो ये बिहार के वो होनहार छात्र हैं जो कि 75% अटेंडेंस के साथ अपने विद्यालय जाते हैं, उन्हीं को ये धनराशि का लाभ, छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। नए निर्णय के रूप में शिक्षा विभाग के बच्चों अथवा उनके अभिभावकों के बैंक खातों में राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यानी कि जो बच्चे का जो है बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है यहाँ पर शिक्षा विभाग से, उनके खातों में तो डायरेक्ट चला ही जाएगा। लेकिन किसी बच्चे का ऐसा नहीं है तो वो बच्चे अपने माता पिता के जो है खातों में भी मंगवा सकते हैं पैसे। लेकिन विभाग ने कक्षा में 75% हाजिरी कराने वाले 1 करोड़ 15 लाख छात्र छात्राओं की सूची एनआईएस के पोर्टल पर भेज दिया है। ठीक है, और राशि का भुगतान सीधे बैंक खातों में चरणवार किया जाएगा। तो अभी देखिए जितने भी विद्यालय हैं, सबसे पहले तो उन सभी विद्यालयों के लिस्ट तैयार की गई है, उन लिस्ट को जो है एनआईसी को भेजा गया है ना। तो ये जो है धनराशि जो है उनको मिलेगा जो कि लगभग 1 करोड़ 15 लाख छात्र हैं, है ना, इनकी सूची बनाई गई है। और एनआईसी को यह भेज दिया गया है और राशि का भुगतान सीधे बैंक खातों में आपका चरणवार किया जाएगा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आप लोगों को ये सब कुछ धीरे धीरे करते करते इस फरवरी महीने में आपको सबको धनराशि मिल जाएगी। इसी क्रम में 15 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं या विद्यार्थी हैं, राशि का भुगतान कर दिया गया है। तो अभी आपको बता दें कि 15 लाख लोगों को ये धनराशि मिल चुका है। गौरतलब है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या 1.80 करोड़ है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था कि कितने लोगों को आखिर भेजा जाएगा। तो देखिए 1 करोड़ 80 लाख यहाँ पर बच्चों की संख्या है और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की ये संख्या कंप्लीट बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो खबर है, ये पहली चीज तो 25% से खाते आधार से नहीं जुड़े हुए अभी भी, तो उनमें जो है जो छात्र हैं लगभग उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि जो पूर्व में फैसला था उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है। छात्र छात्राओं के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा जिनके खातों का आधार सीडिंग है। पर शिक्षा विभाग ने समीक्षा की, पाया कि 25% से अधिक कम है ना, कम छात्र जो है छात्राओं का बैंक खाते से आधार जुड़ा हुआ है, मतलब कि 75% अभी भी बैंक जो है वो खातों को नहीं कनेक्ट कर पाया है उन बिहार के छात्रों का। तो क्या उनके धनराशि नहीं जाएगी? तो जाएगी, लेकिन अब बिना आधार सीडिंग किए बिना भी वो जा सकेगा। इसके बाद यहाँ पर विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि अभियान चलाकर बच्चों के बैंक खाते की आधार सीडिंग करवाई जाए। तो फिलहाल तो ये आधार सीडिंग होगा ही, लेकिन ये अभियान चलाकर होगा, है ना, यानी कि ये सारी सूचनाएं जो है ऑफिशियल तौर पे की जाएगी, लेकिन जिनका नहीं भी हुआ है वो यहाँ पे करवा लेंगे और उनको धनराशि मिलेगी। अब जो अभिभावक हैं उनके खातों में कैसे जाएगा धनराशि, या उसका छात्रवृत्ति का लाभ या साइकिल या पोशाक का जो योजना चल रहा है बिहार सरकार में, उनका लाभ कैसे मिलेगा? तो राज्य के, देखिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं, अभिभावकों के साथ एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि आप ही उनके माता पिता हैं। एक शपथ पत्र आपको देना होगा। जिस योजना की राशि बच्चों को दी जा रही है उसमें वह खर्च करेंगे, और इसको लेकर शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है और विभाग के पत्र में कहा है कि स्कूली बच्चों के खाते में साइकिल, पोशाक और जो बच्चियां हैं, किशोरी बच्चियां हैं, उनकी योजनाओं का धनराशि भुगतान किया जा रहा है। इसको लेकर जो है विद्यालय अभिभावक शिक्षक जो हैं बैठकर सभी शपथ पत्र लेना होगा और साथ ही अभिभावक विद्यालय के पंजी में भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें की योजना का ब्यौरा उनको अंकित रहेगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, तो 2-3 चीजें समझनी होगी आपको। यहाँ पर देखिए क्या समझना होगा कि अभिभावक को अपना एक शपथ पत्र देना होगा अपने बच्चे का कि वो हमारा बच्चा है, इस स्कूल में पढ़ता है, इस कक्षा में पढ़ता है। एक शपथ पत्र दिया जाएगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपका बच्चा जो है या आपका जो छात्र है वो किस विद्यालय में पढ़ता है, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से आप जाकर मिले और यहाँ पर जो है इन जो अभिभावक और शिक्षक की बैठक कर सभी शपथ पत्र लेना हो। तो जो है शिक्षकों का कार्य उस विद्यालय का, उस कक्षा का, वो आपका शपथ पत्र लेगा और ये सूचना जो है सभी को भेजा जाएगा यह, और उसके बाद आपका धनराशि आना शुरू होगा। अभिभावक के खाते में भी राशि भेजने का प्रावधान है, जिसके बारे में हमने आपको बताया जानकारी। और बड़ी समस्या थी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक में ये क्यों किया जा रहा है, एक्चुअली इसके बारे में बताया गया कि 1 से लेकर 8 तक के ऐसे बच्चे हैं और वो अपना खर्च तो खुद से नहीं कर सकते हैं,
तो ऐसी परिस्थिति में अभिभावक के खाते में इनकी धनराशि का भुगतान का प्रावधान किया गया। इन कक्षाओं के अधिकतर बच्चों का अपना बैंक खाता है ही नहीं, ऐसे में खातों का आधार जो है सीडिंग मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे बच्चों का जो है पैसा उनके गार्जियन यानी कि अभिभावक के खातों में भेजा जाएगा। इसके अलावा अन्य बच्चों के खातों में भी आधार सीडिंग अभी नहीं हो पाई है। इसको देखते हुए इस विभाग ने अपना ये फैसला बदला है। क्यों बदला है फैसला, मैंने आपको बता दिया। धनराशि लगभग 1,15,00,000 बच्चों को जानी है, जिसमें से 80 लाख बच्चे अभी अपना आधार सीड जो है नहीं करवाए हैं बैंक खातों से, तो इनको धनराशि भेजना है। और 75% है ना, अभी आधार सीडिंग नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ 25% ही हो पाया है। ठीक है, तो ये सूचना थी दोस्तों इन योजनाओं को लेकर, किसको यहाँ पर लाभ हो रहा था, किसको नुकसान हो रहा था, है ना, ये सारी सूचनाएं हमने आपको बताई है। और इसका लाभ कैसे मिलेगा, ये योग्यता बताई है हमने, जिसका 75% अटेंडेंस रहेगा उसी को इसका लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। योजनाओं से संबंधित बिहार सरकार के हर वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ कुछ नई जॉब अपडेट का भी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।